हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीडीएस स्काई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना प्रीवियस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर से कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियोज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा, तो आज हम इसका लास्ट सेशन है और जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला रूल है, फर्स्टली मैं क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूं। नन गॉन एट। हियर यू हैव 2 ऑप्शन, हैव और हैज। जैसा कि जो नन होता है, मैंने पहले बताया था, ये सिंगुलर होता है। तो हम इसके साथ यहां पर कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, सॉरी इस नन के साथ हम कौन सा वर्ब लेंगे, हम नन के साथ हैज को रखेंगे, ना कि हैव को। नेक्स्ट, नन ऑफ दिस मनी इज योर्स। हियर ऑल्सो 2 ऑप्शन। तो यहाँ पर नन आया है, नन के बाद हम देख रहे हैं ऑफ आया है। तो जब हम देखते हैं कोई भी सब्जेक्ट अगर ऑफ से जुड़ा हुआ है, हम अगर सब्जेक्ट पार्ट देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट पार्ट यहाँ तक है और ये हमारा जो हेड वर्ड है, इसका जो नन है ऑफ से जुड़ा हुआ है आपके। तो हमेशा जब ऑफ प्रीपोजिशन से हमारा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो, तो ऑफ के पहले जो पार्ट आएगा, आपके पहले जो नाउन आएगा, जो प्रोनाउन आएगा, हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब रखेंगे। तो ऑफ के पहले क्या है, नन जो कि क्या होता है, नन सिंगुलर होता है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज। नन ऑफ दिस मनी इज योर्स। नेक्स्ट, none of these boys honest। और इसमें हम एक रूल और देखेंगे कि अगर नन ऑफ के बाद यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आया है, अनकाउंटेबल नाउन आया है, तो अनकाउंटेबल के साथ हम ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब हम देख रहे हैं नन ऑफ, ये भी नन ऑफ से जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर प्लूरल आया है, इसके बाद सिंगुलर इसमें आया है। तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा तो हमने सिंगुलर वर्ब रख दिया। यहाँ पर प्लूरल आया, क्या हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं, बट मेनली क्या होगा, इसके साथ भी इज ज़्यादा बेटर होगा। आर भी अगर कर देंगे तो गलत नहीं होगा। तो बेसिकली जो अधिकतर यूज होता है वो इज इसके साथ यूज होता है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर ये नन से शुरू हुआ है। तो बट समटाइम्स आर भी करेक्ट हो जाता है कुछ ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग, बट आप लोग मोस्टली इसके साथ, नन के साथ अगर ऑफ आ रहा है तो आप सिंगुलर ही यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है, ऑल से रिलेटेड है। ऑल इज रेडी। जब ऑल का यूज किसी संपूर्ण चीज को, किसी एक पूरी चीज को बताने के लिए होता है, तब उसको हम सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब यहां पर हम जब ऑल का यूज किसी व्यक्ति वस्तु के नंबर के लिए यूज हुआ हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के नंबर की संख्या बताने के लिए यूज हुआ हो, तब हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल मानते हैं। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। यहाँ पर किसी की, ये ऑल जो है यहाँ पर संपूर्णता को बता रहा है, ना कि किसी की संख्या को बता रहा है, इसलिए इसके साथ हम यहाँ पर सिंगुलर, और यहाँ पर ये किसी की नंबर बता रहा है, इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे।
ऑल ऑफ द मनी बीन। अब इसके साथ आप लोग बताइए यहाँ हैज होगा या हैव होगा। जैसा कि ऑल यहाँ किसी की नंबर नहीं बता रहा है और ऑफ के बाद भी हम देख रहे हैं यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आया है। तो अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसके साथ क्या होगा, ऑल ऑफ द मनी हैज बीन स्टोलन। all of the students late। अब यहां होगा इज या आर। जैसा कि हमने कहा ऑल का यूज, जब ऑल का यूज नंबर बताने के लिए हो, किसी पर्सन की, किसी थिंग्स की संख्या बताने के लिए हो, तब यह क्या हो जाता है, प्लूरल। तो यहाँ पर स्टूडेंट की नंबर बताने के लिए यूज हुआ है, तब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। नेक्स्ट, the rich, lazy, the poor, laborious। इसमें जब रिच और पुअर के पहले आर्टिकल आ जाए, कोई द आ जाए, तब इसका मतलब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल के सेंस में आता है। और ये पूरे पुअर की बात करता है, जितने भी पुअर्स होते हैं, इट मीन्स पुअर्स इक्वल टू द पुअर। इन दोनों का मतलब सेम ही है। पुअर्स मतलब जितने भी गरीब लोग, और इसका मतलब भी गरीब लोग होता है। इवन द रिच सेम ऐसा ही है, जो रिचेज इक्वल टू द रिच। इसका भी मतलब अमीर लोग, इसका भी मतलब अमीर लोग, मतलब एक से अधिक लोग जब बात करेंगे हम, अगर द रिच कह देते हैं, पूरे अमीर लोगों की बात होती है। तब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। द रिच आर, द पुअर आर लेबोरियस। नेक्स्ट है, अब हम इट और देयर का यूज पढ़ते हैं। इट और देयर बेसिकली इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, और इसके बाद देयर के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन किस कैटेगरी का है, सिंगुलर किस नंबर का है, किस पर्सन का है, वह सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे देयर 5 बॉयज इन द क्लास। अब यहाँ हम देख रहे हैं देयर के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ये हेल्पिंग वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, ये हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर। इसके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। ये क्या है, प्लूरल सब है। तो प्लूरल है तो हम इसके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल। देयर आर 5 बॉयज इन द क्लास। इसमें हम देख रहे हैं देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब हमको पुट करना है, बट उसके बाद हमको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इज। कोई भी सिंगुलर वर्ब यहाँ पर फिट हो जाएगी।
नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इज के बारे में, इट के बारे में। इट जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब को अपने साथ लेता है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। जैसे इट इज माई बुक, या इट इज संडे टुडे, या इट इज आई हु am it is I who am teaching you। तो यहाँ पर हमने 3 इट लिखा है, तीनों के साथ हमने इज का यूज किया है। तो इट का यूज बेसिकली हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ होता है, इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब जब नाउन इन अपोजिशन में आता है तब हम कैसे करते हैं? रवि द फ्रेंड ऑफ कृष्णा अब यहां पर वॉज होगा या वर होगा। जैसा कि अगर कोई भी नाउन अपोजिशन में आए तब हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब? हम ये हेल्पिंग वर्ब जो पहले नाउन आता है हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब हो जाएगी? सिंगुलर वॉच। यू my student are is अब यहां पर आप लोग बताइए आर होगा या इज होगा? जैसा कि हमने बताया कि यू माई स्टूडेंट, ये माई स्टूडेंट किसके लिए यूज किया गया है? ये इसी यू के लिए। तब हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम जो सबसे पहले हमारा नाउन या प्रोनाउन आता है हम उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आर। यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, अब हम इन्फिनिटिव देखते हैं कि इन्फिनिटिव या जिरंड के साथ हम कौन सी वर्ब लगाते हैं। टू स्विम इज a गुड एक्सरसाइज। तो यहां पर हम टू स्विम, जब भी कोई इन्फिनिटिव आए उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इज। स्विमिंग एक्सरसाइज। इसमें भी जिरंड में भी हम क्या करते हैं? हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इन्फिनिटिव और जिरंड में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। बट इन केस अगर इन्फिनिटिव में दो इन्फिनिटिव एक साथ आ जाएं
दो इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हुए हों, तब हम क्या करेंगे, टू स्विम एंड टू रन। गुड, ऐसे केस में जब दो इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हुए हों तब इसके साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर। स्विमिंग एंड रनिंग गुड एक्सरसाइजेस। तो यहां पर भी हम जेरंड के साथ भी सेम वही करते हैं, आर लगा करते हैं, ना कि इज को, क्योंकि यहां पर एंड से ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स come. Next, the criminal along with his followers are arrested he and not his friends are guilty। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल with all his teachers are coming। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने भी सेंटेंस हैं उसमें एज वेल एज, along with and not with, इस तरीके से जो सेंटेंस एज वेल एज, along with and not with इनसे जुड़े हुए होते हैं उसमें हम देखते हैं कि इसके पहले कौन सा नाउन आया है। इन सब वर्ड से पहले कौन सा नाउन आया हुआ है, वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वह नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर वह नाउन प्लूरल है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द पब्लिशर यहाँ पर सिंगुलर है, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स, राइटर्स यहाँ पर प्लूरल है। तो हमको एज वेल एज के पहले जो नाउन हो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। यहाँ पर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या करेक्ट है, हैज। यहाँ भी सेम, क्रिमिनल सिंगुलर है बल्कि फॉलोअर्स प्लूरल है, तो हम क्रिमिनल के अकॉर्डिंग लगाएंगे वॉज। यहाँ हम देखते हैं ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, ये प्लूरल है बट एंड नॉट के पहले हम देख रहे हैं ही आया हुआ है जो कि सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, ही इज हो जाएगा।
नेक्स्ट में हम विद के पहले देखें द प्रिंसिपल जो कि सिंगुलर है, ऑल हिज टीचर्स जो कि प्लूरल है। तो हमको द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लगाना है, तो क्या हो जाएगा इज, ना कि आर। नेक्स्ट neither he nor I were guilty. Next, neither teacher nor students were present. Either the father or his sons were punished. You are, he was, were पंक्चुअल। अब हम ऐसे केस में देख रहे हैं कि जब नाइदर नॉर आइदर और या और से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, नाइदर नॉर आइदर और या और से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, तो जो हमारी वर्ब होगी वो अपने से नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। इट मीन्स जब हमारा कोई सेंटेंस नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और या नॉर से जुड़ा हुआ हो, तब उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो अपने से नियरेस्ट शब्द के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर्ब, तो इससे नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है? इससे नियरेस्ट आई है। चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या कोई भी वर्ब हो, वो अपने से नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो इससे नियरेस्ट आई है या ही है? इससे नियरेस्ट क्या है? आई है। तो आई के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं इसमें। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर? वॉज। नेक्स्ट है नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पर टीचर सिंगुलर है और स्टूडेंट प्लूरल है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वर्ब के नियरेस्ट कौन है? वर्ब के नियरेस्ट स्टूडेंट्स है, ना कि टीचर। तो स्टूडेंट क्या है? प्लूरल है, इसके साथ क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इसके साथ हम देखते हैं दो जुड़ा हुआ है, तो वर्ब के पहले सन्स है जो कि प्लूरल है, उसके पहले फादर है जो कि सिंगुलर है। तो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सन्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पर वॉज वर्ब के पहले क्या आया है? ही आया है, बल्कि और के पहले यू आया है। तो हम वॉज और वर्ब यानी वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ही वॉज। तो अगर हमारा सेंटेंस आइदर और नाइदर नॉर और या नॉर से जुड़ा हुआ हो, तब हम वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। अब हमारा कुछ रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। द बॉय हु आर प्लेइंग
is my brother. The boys who are my students. इसमें हम देख सकते हैं द बॉय की बात क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन आया है। जब रिलेटिव प्रोनाउन से कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो, अब यहाँ वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, तब हम रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। तो इसके पहले क्या है, सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग, और इसके बाद हम यहाँ पर भी सिंगुलर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले जो सब्जेक्ट आया वो प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज आई who have written this story। यहाँ हम देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है, आई के साथ हम क्या लेते हैं, हैव, तो क्या हो जाएगा, हैव। नेक्स्ट, Rahul is one of my brothers who are playing। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु के पहले हमारा क्या आया है, कौन सब्जेक्ट आया है, माई ब्रदर्स। हु के पहले क्या आया है, माई ब्रदर्स। यहाँ पर हम ऑफ के पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, नाउन प्रोनाउन आएगा, हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ये क्या है, माई ब्रदर्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम आर लगा देंगे। नेक्स्ट, अब कॉर्डिनल सब्जेक्ट से है, कोई कॉर्डिनल एडजेक्टिव अगर आ जाए तब कैसे होगा, 5 रुपीज आर स्मॉल अमाउंट। अब इसके साथ हम देखते हैं, जब कोई कॉर्डिनल एडजेक्टिव आए उसके साथ हम रुपीज हो, माइल्स हो, डिस्टेंस को शो करने वाला वर्ड हो, वेट को शो करने वाला वर्ड्स हो, तब हम क्या करते हैं, हम सिंगुलर सब्जेक्ट को लेते हैं। सिंगुलर क्या है, हम सिंगुलर वर्ब को उसके साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। टू tons of coal is are not enough। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कॉर्डिनल एडजेक्टिव आया हुआ है, उसके बाद कोई प्लूरल सब्जेक्ट आया है।
तो जब कॉर्डिनल एडजेक्टिव के साथ जुड़ा होगा तब वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इज ना कि आर। टेन years a long period। यहां पर भी 10 के साथ ईयर्स आया हुआ है, क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जब पीरियड बताने वाली बात हो या कोई डिस्टेंस बताने के लिए या वेट बताने के लिए, उसके साथ अगर कोई भी कॉर्डिनल के साथ कोई सब्जेक्ट आया हुआ है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। द टीम हैज डिसाइडेड टू प्ले अगेन। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जैसा कि जितना भी कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है, हैज। बट अगर वह किसी कलेक्शन को या किसी एक को डिनोट करता है तब वह सिंगुलर होता है। जैसे टीम, किसी इंडिविजुअल एक टीम, इवन उसमें मोर देन वन प्लेयर होते हैं, बट वह किसी एक को एक्सप्रेस करता है, एक को डिनोट करता है। बट अगर यह किसी एक को डिनोट ना करके अलग अलग पार्ट में अलग अलग पार्ट को डिनोट करे तब क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। जैसे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यानी दो, जो ज्यूरी होता है, ज्यूरी मीन्स जजों का समूह, तो जब जजों का समूह अपने ओपिनियन में क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया, बंट गया, तब यहाँ पर अलग अलग समूह को बताया जा रहा है। तब जब अलग अलग समूह को इंडिकेट किया जा रहा है तब इसके साथ क्या हो जाएगा, वर्ब का यूज होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक फिनिश हो जाता है। हमने जो जो इम्पॉर्टेंट रूल थे हमने एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझ लिए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।